अभी ये आप सबका सुनने का टाइम है। क्या करने का टाइम है जी? कहीं एक दूसरे को सुनने का टाइम है, कहीं द्वारा फिर सुनने का टाइम है, सुनने का। सबने सुनना है अभी थोड़ा टाइम। हालेलुया। तो कोई भी बातचीत ना करे, इधर उधर ना देखे, और ये थोड़े समय के अंदर आपने एक खास बात आज सीखनी है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का इस बात का सवाल आता है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं। बाइबल के अंदर क्रिसमस के बारे में कहीं भी नहीं लिखा गया और कोई भी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन हमें इस बात का पता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों को छोड़कर इस धरती में आया, और जिसकी वजह से हम एक पैगाम देते हैं कि वाकई ही यीशु आया है इस धरती के ऊपर। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल आता है, सही बैठते हैं, अभी कोई भी डिस्टर्ब ना करे। 10 मिनट के लिए पानी के लिए रुक जाए, कोई भी इधर उधर ना जाए। सब 10 मिनट रुक सकते हैं? ताली बजाएं प्रभु की महिमा। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रभु की वाणी है जो मेरे और आपके लिए है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को क्यों धरती के ऊपर आना पड़ा? लोग कहते हैं कि वो अगर प्रभु था तो फिर उसको सूली के ऊपर क्यों चढ़ाया गया? वो तो मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़े चलते हैं, तो फिर वो अपने आप को क्यों नहीं बचा सका? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि कलाम इस बात को बयान करता है, आदम और हवा को बनाया, उसको अदन वाटिका के अंदर रखा गया। परमेश्वर ने आदम और हवा को एक हुक्म दिया कि तुम सब इस फल को नहीं खाना, अगर फल खा लिया जाएगा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। जब इस तरह से कहा गया, क्योंकि बाप की एक आज्ञा थी बच्चों के लिए। हालेलुया। पर शैतान के पीछे लगकर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जब आज्ञा को तोड़ा तो वो जो शैतान था, जो इब्लीस उन जिंदगियों के अंदर दाखिल हो गया, उस इब्लीस ने इस तरह से इंसान की बुद्ध को भ्रष्ट कर दिया कि दिन पर दिन इस धरती के ऊपर पाप बढ़ता चला गया। दिन पर दिन बढ़ता चला गया, इतना पाप बढ़ गया कि इस धरती के ऊपर जब परमेश्वर ने निगाह की तो कोई भी धर्मी इंसान दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। क्योंकि कलाम बयान करता है कि पाप की जो मजदूरी है वो मौत। पाप की मजदूरी क्या है जी? मौत। अभी वो मौत के अधिकार के अंदर पूरी कायनात आने लग गई। जब परमेश्वर अपने बच्चों की तरफ देखता है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि जो धार्मिक ठहराया जाए, उसको फिक्र होने लगी। कलाम बयान करता है उत्पत्ति की किताब के अंदर उपदेश कि जब परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर निगाह मारी, पहले बहुत खूबसूरत थी ये धरती, आदम और हवा के अंदर कोई पाप नहीं था, पर जब पाप आ गया तो बुराई शुरू हो गई, कत्ल होने शुरू हो गए, एक दूसरे के प्रति बुरी भावना आ गई। जब इस तरह से हो गई तो पापा ने इस धरती की तरफ नजर की तो उसने देखा कि मनुष्य की बुराई, हाँ जी, पृथ्वी पर बढ़ गई है। हाँ, पृथ्वी पर क्या होगी जी? सब बोले पृथ्वी पर क्या हो गई? यानी कि इतनी बुराई बढ़ गई कि भाई भाई को मार रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ गलत काम किए जा रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पाप के साथ भर गई। हाँ जी। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, हाँ, क्योंकि जो कुछ भी मन में आता था एक दूसरे के प्रति बुरी भावना आने लग गई। हाँ जी। सो निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर हर समय बुरा ही होने लग गया। जब बुरा होने लग गया, हाँ जी, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। हाँ, फिर परमेश्वर दुखी हुआ। जैसे एक बच्चा जो आज्ञाकारी में नहीं रहता तो आखिरकार माँ बाप दुखी होकर कहते हैं कि इससे अच्छा ना ही होता तो अच्छा। जब परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर नजर की कि ये जो आदम की संतान इतनी बुराई में आ गई, तो परमेश्वर दुखी हुआ और उसने कहा कि मैंने क्यों इस इंसान को बनाया जिसने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया। जब ऐसा हुआ, हाँ जी, आगे, और वह मन में अति खेदित हुआ। मन के अंदर वो दुखी हुआ, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। हाँ जी।
परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है हाँ, फिर उसने क्या किया कि परमेश्वर ने इंसान की तरफ देखा। हाँ जी, कि देखो कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हाँ, कोई भी परमेश्वर देखने लगा कि ये जो धरती है आदम और हवा की वजह से पाप से भर गई। परमेश्वर ढूंढने लग गया कि कोई ऐसा मनुष्य मिले जो इनको धर्म के रास्ते के ऊपर लेके चल सके। हालेलुया। पर पूरी कायनात तो आदम और हवा के थ्रू ही पैदा हुई थी, जिसकी वजह से जो पाप था वो खून के अंदर शामिल हो गया। जब खून के अंदर शामिल हो गया तो जिस प्रदेश में होती है तो वो खून उसी में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी कायनात, पूरा ही सृष्टि पाप के अंदर डूब गई। तो जब परमेश्वर निगाह मारता है कि कोई इस शहर में धर्मी आ जाए, कोई इस मुल्क में आ जाए ताकि इन लोगों का बचाव हो सके, पर कोई भी उसे नजर नहीं आया। जब नजर नहीं आया, हाँ जी, वे सबके सब भटक गए। हाँ, क्योंकि सबके सब क्या हो गए थे जी, उसे पता नहीं था। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर की खुशखबरी से दूर है, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चल रहा है कि खुदा ने कैसे इस पूरी रचना को बनाया हुआ है। हालेलुया। हर कोई इंसान अपनी ही मौज मस्ती से चलता आ रहा है। लिखा गया कि सबके सब भटक गए। हाँ जी, वे सब भ्रष्ट हो गए। सब ही भ्रष्ट हो गए, सब में पाप दाखिल हो गया। कोई भी किसी को बचा नहीं सकता था, जिसकी वजह से लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, पर कोई भी बचाने वाला उनको मिलता नहीं है। राजे महाराजे पैदा हुए जो अपने बोझ को भी लोगों के ऊपर डालने लगे। जब इस तरह से हो गया, हाँ जी, आगे, कोई शुक्र नहीं, हाँ जी, एक भी नहीं। एक भी नहीं। जब ऐसा हुआ तो फिर परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर तरस खा ली। हालेलुया। लोग कहते हैं कि यीशु क्यों आया, क्योंकि इस धरती के ऊपर धर्मी है ही कोई नहीं, कोई धर्मी नहीं था। लेकिन एक ही धर्मी था जिसका नाम प्रभु का प्रभु और बादशाहों का बादशाह। हालेलुया। इस खुशी में आज हम जहां पर इकट्ठे हुए हैं, जब ऐसा हुआ तो फिर लोग ढूंढने लगते हैं कि कोई ऐसा धर्मी मिल जाए जो हमें परमेश्वर के पास लेके जा सके, क्योंकि गुनाह ने परमेश्वर से दूरी पैदा कर दी, पाप ने परमेश्वर से दूरी पैदा कर दी, इतनी दूरी पैदा कर दी कि खुदा तक उनके दुखों की आवाज नहीं जा रही, क्योंकि मौत के बिना कोई भी छुटकारा दे नहीं सकता था। तो फिर परमेश्वर ने तरस खाया, भविष्यवाणियों के थ्रू भविष्यवाणियां शुरू हो गई। लोगों के लिए एक न्यूज आने लग गई कि एक मसीह आएगा, एक ऐसा फ्रूट पैदा होगा जो पूरी कायनात के गुलामों को लेकर अपने आप को सूली के ऊपर कुर्बान कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का बंदा फिर यिर्मयाह इस बात को बयान करता है। यिर्मयाह के हिसाब से पढ़े, यहोवा की जो ये भी बानी है। फिर परमेश्वर का वचन आ गया धरती के ऊपर। हाँ जी, देख ऐसे दिन आते हैं, हाँ, जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। हालेलुया। फिर एक न्यूज आ गई, एक लेटर आ गया कि मैं दाऊद के नगर के अंदर एक धर्मी को पैदा करूंगा, एक नया फ्रूट को मैं लेकर आऊंगा। जब ऐसा फैसला हो गया तो फिर लोग इंतजार करने लगे कि वो फ्रूट है कौन सा है, वो धर्मी है कौन है जो हमें पाप की दलदल से बचा सकता है। जब ये भविष्यवाणी हुई, हाँ जी, आगे, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे राजे तो थे पर किसी को कोई भी बचा नहीं सकता था। जब ये भविष्यवाणी होगी कि वो ऐसा फ्रूट होगा, ऐसा धर्मी होगा, कि ऐसा राजा पैदा होगा, हाँ जी, और अपने देश में न्याय और धर्मी से प्रफुल्लता करेगा। हाँ, बल्कि न्याय के साथ अपने धर्म के साथ प्रभुता करेगा। हाँ जी, आगे यशायाह में, हाँ, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। फिर लोग सोचे कि भविष्यवाणी तो हो गई या पता तो चल गया या कि मीटिंग होएगी, कहाँ पर होएगी, पता तो चल गया कि एक धर्मी आएगा, लेकिन कैसे आएगा, कहाँ पर होगा, कैसे हमें पता चलेगा। जब लोगों के दिलों में ये विचार आने लग गए तो फिर परमेश्वर ने एक और भविष्यवाणी कर दी। जब और भविष्यवाणी की और उस भविष्यवाणी ने कहा कि तुम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब वो धर्मी पैदा
और आपको पता चल जाएगा कि यही राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु। जब ये न्यूज आ गई, हाँ जी आगे सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी हाँ सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मनुएल रखेगी। हालेलुया। इम्मनुएल का मतलब है परमेश्वर का साथ। परमेश्वर का साथ जो आदम और हवा की वजह से जो परमेश्वर का साथ था वो टूट गया था। आदम अलग हो गया, परमेश्वर अलग हो गया, क्योंकि पाप ने परमेश्वर से आदम को दूर कर दिया, जिसकी वजह से खुदा के खादिम ने भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी से जन्म लेगा जिसका नाम इम्मनुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब परमेश्वर का साथ। हालेलुया। वो ऐसा धार्मिक होगा जो रिश्ता आपका प्रभु के साथ टूट गया था, परमेश्वर के साथ टूट गया था, वो जोड़ देगा। जब ये भविष्यवाणी हो गई तो फिर कलाम आगे बयान करता है, अब लूका की इंजील में जाएंगे तो फिर फरिश्ता मरियम के पास आ जाता है, जो सालों पहले भविष्यवाणी हो जाती है। जब सालों पहले भविष्यवाणी होती है तो फिर फरिश्ता मरियम के पास आकर कहता है, हाँ जी, 6वें महीने में 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत एक जिब्राइल स्वर्गदूत आ पहुंचा। हाँ जी, गलील के नासरत नगर में गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। हालेलुया। नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। हालेलुया। सालों पहले भविष्यवाणी हो गई थी और ये जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होने का टाइम आ गया। जब टाइम आ गया तो फिर एक कुंवारी के पास फरिश्ता पहुंच गया। जब फरिश्ता पहुंचा तो फरिश्ता कहने लगा, हाँ जी, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के हाँ, एक पुरुष से हुई थी, पर उसकी मंगनी एक पुरुष के साथ हुई थी। हाँ जी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम क्या था जी? मरियम था। हाँ जी, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीखते आकर कहा, स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हाँ जी, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ हो। इम्मनुएल का मतलब परमेश्वर मेरे और आपके साथ साथ हो। हालेलुया। हालेलुया। तो जब ऐसा हुआ, हाँ जी आगे, और देख तू गर्भवती होगी तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। इम्मनुएल का मतलब परमेश्वर मेरे और आपके साथ साथ, का मतलब उद्धार, निजात, छुटकारा, क्योंकि पाप की गुलामी से छुटकारा देने के लिए यीशु आ गया। और जो रिश्ता मेरा और आपका प्रभु के साथ, खुदा के साथ टूटा हुआ था, वो जोड़ने के लिए आ गया। हालेलुया। यीशु का मतलब उद्धार, छुटकारा, और इम्मनुएल का मतलब परमेश्वर के संग, परमेश्वर के साथ रिश्ता। जब इस तरह से हुआ, हाँ जी आगे, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी हाँ जी, और एक पुत्र जनेगी हाँ जी, और उसका नाम इम्मनुएल रखा जाएगा। हालेलुया। सालों पहले भविष्यवाणी हो गए थे कि एक उद्धारकर्ता पैदा होगा जिसका नाम इम्मनुएल रखेगा, जिसका मतलब है, हाँ जी आगे, जिसका अर्थ ये है, जिसका अर्थ ये है, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। पाप की वजह से मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया। आज वो जिंदगी अभी तक भी खुदा से दूर हुआ जिसने अभी तक यीशु को जाना नहीं। जब ऐसा हुआ, हाँ जी आगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा क्योंकि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि वो मेरे और आपके साथ मोहब्बत करता था। एक क्रिसमस यीशु जो उद्धार करने के लिए आया, जो मेरा और आपका टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने के लिए आया था, और बल्कि वो मेरे और आपके साथ मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था, हाँ जी आगे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि वो नाश ना हो,
परंतु अनंत जीवन पाए। हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा नहीं चाहता था आदम और हवा को इस धरती के ऊपर पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। आज खुदा नहीं चाहता कि वो जिंदगी जो अभी तक परमेश्वर से दूर है वो नरक में चली जाए। इसी वजह से उसने तरस खाया, इतना तरस खाया कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस धरती के ऊपर भेज दिया। यूहन्ना 3:16 में कहता है। हाँ जी, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने जगत में इसलिए नहीं भेजा कि आपको सजा दी जाए, क्योंकि राजे महाराजे जितने भी पहले पैदा हुए, जब कोई गुनाह गलतियां होती थी तो सजा दी जाती थी। पर जब आदम ने पाप किया तो सजा दी गई। पर जब यीशु आ गया, यीशु उस पाप से, उस सजा से छुटकारा देने के लिए आ गया। हालेलुया। इसलिए कलाम कहता है कि यीशु इसलिए नहीं आया, कहता है कि यीशु इसलिए नहीं आया। हाँ जी, आगे, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत के ऊपर सजा का हुक्म दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। बल्कि इसीलिए आया कि जगत पूरा ही उसके नाम से बचाया जा सके। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस इसीलिए नहीं थी, क्रिसमस इसीलिए थी कि यीशु मुझे और आपको बचाने के लिए आ गया। हालेलुया। किसी की कोई जरूरत नहीं थी कि यीशु को सूली पे चढ़ा सके, किसी की कोई हिम्मत नहीं थी कि यीशु को पकड़कर जेल में डाल सके, लेकिन वजह ये थी कि वो मेरे और आपके साथ मोहब्बत ही इतनी करता। हालेलुया। तो फिर वचन आगे बयान करता है। हाँ जी, आगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, हाँ, क्योंकि जो गुआच चुके से, जिनका रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका था, उनका रिश्ता खुदा के साथ जोड़ने के लिए आ गया। लिखा गया क्योंकि खोए हुओं को, हाँ जी, ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। मान लीजिए, उसको जान लीजिए कि एक ही प्रभु है जिसने जमीन आसमान को बनाया। इसलिए प्रकाश की पोथी के अंदर प्रकाश वाक्य 3 बाब उसकी 20 ऐड में प्रभु का कलाम बयान करता है। ध्यान से सुने इस बात को। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है कि देख, मैं द्वार के ऊपर खड़ा खटखटा रहा हूँ। अपने दिल को खाली कर दीजिए, अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ लीजिए। हाँ जी, आगे, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, अगर आज आपने परमेश्वर की खुशखबरी के वचन को, अगर आज आपने उसके मैसेज को सुन लिया, तो अपने द्वार को खोल दीजिए, उसको इनविटेशन दे दीजिए, उसको कह दीजिए कि यीशु, मैं तेरा बेटा या, मैं तेरी बेटी या, क्योंकि मैं दूर होकर कभी भी जिंदा नहीं रह सकता, मैं दूर होकर कभी भी सुख नहीं पा सकता, मेरे घर में बहुत सारे दुख हैं। अगर आज आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है तो अपनी आंखों को क्लोज कर लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आज उस मुक्ति दाता को अपने अंदर ग्रहण करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आज आपको पुकार रहा है। इसलिए कलाम बयान करता है कि वो खटखटा रहा है, कि वो कहता है कि अगर कोई विश्वास करता है, हाँ जी, तो मैं उसके पास भीतर आकर, हाँ, उसके साथ भोजन छकूंगा। हालेलुया। आज प्रभु आपके पास आकर, आपके साथ रहकर आपकी परेशानियों को सुनना चाहता है। आज वो जलाली खुदा आज आपके पास आ चुका है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए थोड़े समय के लिए। अगर आज आपने इस बात को समझा है तो अपना दिल खुदा के साथ जोड़ लीजिए। सब अपनी आंखें बंद करें, चाहे आप कभी चर्च में आए चाहे नहीं आए, विश्वास के साथ आंखें बंद करें। अगर किसी के पास काम नहीं है, मेरा विश्वास है कि आज नई जॉब का रास्ता खुलेगा। अगर कोई बीमार हो, आज यीशु के नाम से चंगा होगा। आज बंधन टूटेंगे और फिर आपको रात की बरकत मिल जाएगी। अपने मन को खाली कर दीजिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो। उसके रूह को वेलकम कीजिए, पवित्र आत्मा को दावत दीजिए, उसके रूह को पुकारे कि खुदावंद तेरा रूह जहाँ पर मौजूद है, पवित्र आत्मा तू आज काम करने के लिए जहाँ पर आ चुका है। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कर दीजिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो। ओ शिविर में
पुकारे पवित्र आत्मा को वेलकम कीजिए। मुझे ले चल, मुझे ले